वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को मुंतखब पार्लिमानी कमेटियों के सामने जवाबदेही के लिए पेश होने से इस्तिस्ना देने से हुकूमत और कौमी एहतसाब ब्यूरो का गठजोड़ बेनकाब हो गया है और अब ये साबित हो गया है कि नैब कोई आज़ाद इदारा नहीं बल्कि मौजूदा हुकूमत का एक कठपुतली इदारा बन चुका है। याद रहे कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने साख के बहरान का शिकार कौमी एहतसाब ब्यूरो के मुतनाज़ तरीन चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी समेत किसी भी पार्लिमानी कमेटी के इजलास में पेश होने से इस्तिस्ना दे दिया है और ऐसा जावेद इकबाल की अपनी ख्वाहिश पर किया गया है। इससे पहले कौमी असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को 6 जनवरी के रोज़ तलब किया था, लेकिन जब चेयरमैन राना तनवीर हुसैन की ज़ेर सदारत कमेटी का इजलास शुरू हुआ तो मालूम हुआ कि जस्टिस जावेद इकबाल तो आए ही नहीं। फिर ये पता चला कि उन्होंने अपनी जगह नैब का एक नुमाइंदा भेजा है जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को ब्रीफिंग देगा। नुमाइंदे ने कमेटी को आगाह किया कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने चेयरमैन नैब को किसी भी पार्लिमानी कमेटी के सामने पेश होने से रोक दिया है और अब तमाम सवाल जवाब नैब के नुमाइंदे से होंगे। इससे पहले चेयरमैन नैब ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से यह मुतालबा किया था कि 6 जनवरी को होने वाले कमेटी इजलास को ओपन रखने की बजाय इन कैमरा किया जाए। सेनेटर शहरी रहमान और दीगर कमेटी अराकीन ने इस मुतालबे की मुखालफत की थी, लेकिन राना तनवीर हुसैन ने जावेद इकबाल की कमेटी इजलास में शिरकत यकीनी बनाने के लिए उनका ये मुतालबा मान लिया था। ताहम इजलास से पहले जब राना तनवीर ने तमाम सहाफ़ियों को कमेटी रूम से निकाल दिया तो पता चला कि जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने तो अपना नुमाइंदा भेजा है और ख़ुद नहीं आए। ये पता चलने पर कमेटी अरकान काफ़ी नाराज़ हुए और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वज़ीर-ए-आज़म ऐसा कोई हुक्म जारी करने का इख्तियार नहीं रखते। इस मौके पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हुकूमती रुकन कौमी असम्बली नूर आलम खान का कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म ने इस अमल की मंजूरी दी होती तो काबीना डिवीज़न की जानिब से ख़त लिखा जाता। पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली सैयद नवीद कमर ने कहा कि बतौर प्रिंसिपल अकाउंटिंग अफसर चेयरमैन नैब की नुमाइंदगी कोई और अफसर नहीं कर सकता। चुनाचे कमेटी अरकान ने नैब की वसूलियों पर नैब के नुमाइंदे से ब्रीफिंग लेने से इनकार कर दिया और इजलास मुलतवी कर दिया गया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने नैब चेयरमैन का उज़र मुस्तरद कर दिया और आइंदा इजलास में उन्हें खुद पेश होने की हिदायत की। राना तनवीर हुसैन ने कहा कि ये इजलास चेयरमैन नैब की ख्वाहिश पर रखा गया था और नैब के ख़त के हवाले से सेक्रेटरी काबीना डिवीज़न से तस्दीक करवाई जाएगी। वाज़ेह रहे कि चेयरमैन नैब 7 दिसंबर सन 2021 को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का रूबरू पेश हुए थे, जहां इनसे सियासतदानों, ब्यूरोक्रेट्स, जजों और अस्करी हुकाम के मुकदमात और रिकवरी की तफसीलात तलब करते हुए 6 जनवरी को इन कैमरा इजलास तलब किया गया था। नैब की ऑडिट रिपोर्ट का जायजा लेने के लिए मुस्लिम लीग नून के रुकन राना तनवीर की ज़ेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास हुआ था। राना तनवीर ने चेयरमैन नैब की पेशी पर कहा था कि कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके, बड़ी देर कर दी आपने आने में, आप हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, लेकिन आपने यहाँ आने में बड़ी देर लगा दी। इस मौके पर चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने कहा था कि किसी शख्स को पार्लियामेंट की बालादस्ती से इनकार नहीं। मुझे एहसास है कि मैं 1-2 मरतबा नहीं आ सका, इसकी जायज़ वजूहात हैं। मैं मुगल शहनशाह नहीं हूँ। उनका कहना था कि पार्लियामेंट सबसे बालादस्त इदारा है, नैब आइन और कानून से बालातर नहीं है, खामियों से पाक कोई भी नहीं है और मैंने अपने दौर का मुकम्मल ऑडिट करवाया। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी राना तनवीर हुसैन ने कहा कि कमेटी ने रिकवरी की तफसील मांगी थी, सिर्फ 2 लाइनों में जवाब दिया गया। हमने पूछा था कि बताएं कि लूटी गई रकम कितनी है, डिफॉल्ट की रकम कितनी है, हाउसिंग सोसाइटी से कितनी रकम वसूल हुई। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का कहना था कि हम एक रुपए का हिसाब देंगे। नैब ने हाउसिंग सोसाइटियों से अरबों रुपए लेकर 20,000 अफराद में तकसीम किए। इस वक्त 1,386 अरब रुपए के 1270 रेफरेंसेस ज़ेर इल्तवा है। उनका कहना था कि हुकूमत के खिलाफ शिकायत कम आई है, इसलिए केसेस भी कम बने। आटा और चीनी स्कैंडल नैब के पास नहीं है, तौसी ऑर्डिनेंस से हुई है और यह कानूनी है। ताहम 6 जनवरी को जब नैब वसूलियों की तफसील पेश करने का वक्त आया तो जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल गायब हो गए और अपना नुमाइंदा भेज दिया, जिससे कमेटी अरकान ने ब्रीफिंग लेने से इनकार कर दिया। इस हवाले से गुफ्तगू करते हुए राना तनवीर का कहना था कि जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को पार्लियामेंट के सामने जवाबदेह बनाने से रोकने का हुकूमती इक़दाम ये साबित करता है कि चेयरमैन नैब कप्तान की कठपुतली का किरदार अदा कर रहे हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।